हाँ जी, हमने लास्ट टॉपिक वो कवर कर लिए थे क्वेश्चन सारे। हाँ जी, हो गए हैं क्वेश्चन सब। यस सर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोसेस का, दैट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का एक मीनिंग सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये कहूं कि वर्क स्टार्टेड ऑन 1000 यूनिट्स, 800 यूनिट्स completed, 200 यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस, 60% कंप्लीटेड, तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि मैथमेटिकली आप क्या कह सकते हो, कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं 800। मैथमेटिकली, नॉट इन जर्नल सेंस। जो एक्चुअल में तो हमें 800 कंप्लीटेड है, मैं मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ। 872। 800 तो मेरे 100% कंप्लीटेड है, तो ये तो 800 हो गए। 200 मेरे कितने परसेंट कंप्लीटेड है, दैट इज 60%। तो हम कह सकते हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू 120 यूनिट्स, कि इस पे 120 यूनिट्स का काम कंप्लीट हो चुका है। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि हमने ये कहा कि 800 यूनिट्स तो फुल्ली कंप्लीट है, तो वो तो फिनिश्ड गुड्स बन के रेडी हैं। 200 यूनिट 60% कंप्लीट है, तो मैथमेटिकली वी कैन से कि 200 यूनिट्स पे 120 यूनिट्स पे जितना पैसा लगना था या जो खर्चा होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी ये टॉपिक हम कहीं कर चुके हैं, किसी को याद हो कहीं पे ये कंसेप्ट यूज किया था? दोबारा बोलिए सर, क्या कह रहे हो? कि हमने ये कहा कि 800 यूनिट्स कंप्लीट है, तो उसको तो हमने 800 मान लिया कि ये तो 100% कंप्लीट है। 200 को हमने कहा कि ये 60% कंप्लीट है, तो उसको हमने कहा कि इट इज इक्विवेलेंट टू 120 कंप्लीटेड यूनिट्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने ये कंसेप्ट कहीं पे यूज किया है इससे पहले किसी टॉपिक में? कुछ याद आ रहा हो, कोई टॉपिक? हाँ जी, है कोई टॉपिक? होना तो चाहिए सर वैसे। होना तो चाहिए। हमने एक टॉपिक किया था ओवरहेड अकाउंटिंग, ओवरहेड किया था ना एक। हाँ जी सर। उसमें एक लास्ट में टॉपिक किया था अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। हाँ जी। उसमें कहीं जाके आया था कि जब अंडर ओवर ओवरहेड है, तो उनको कैसे आपने एडजस्ट करना है एफजी में, डब्ल्यूआईपी में। तो हमने उसमें क्या किया था कि जो डब्ल्यूआईपी थे उसको हमने कन्वर्ट किया था इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स में। और उस टाइम मैंने एक एग्जांपल आपको कहा था कि सपोज मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए करने को, आपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए,
4 क्वेश्चन आपने आके मेरे को कहा कि सर 50% कंप्लीट हो गए हैं, तो कंप्लीट तो नहीं हुए, पर मैथमेटिकली मैं डिनोट कर सकता हूँ कि 6 पूरे क्वेश्चन और 4 अगर हाफ हुए हैं, तो वो हाफ किसको डिनोट करेंगे कि वो आपके 2 क्वेश्चंस और आपके हो गए हैं। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 8 कंप्लीटेड यूनिट्स। तो बेसिकली इक्विवेलेंट मींस कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपके जो यूनिट्स हैं, जो इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं, वो कितने कंप्लीटेड यूनिट्स के इक्वल हैं, सो दैट हम उस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। क्वेश्चन दिख रहा है आपको जो हमने यहाँ पे लिखा है? जो यस। अब इसमें एक चीज देखो, उसने क्या गिवन है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नील, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 10,000 एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट, तो मटेरियल कितना हो गया? 30,000। डायरेक्ट मटेरियल और लगा 14,650, लेबर 21,148, ओवरहेड्स 42,000। अब ये टोटल खर्चा कितने यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ये टोटल एक्सपेंडिचर कितने यूनिट्स को कवर करना चाहिए? सर 10,000। 10,000। अब आगे जाके अगर आप देखो, उसने एक चीज लिखी हुई है ई पॉइंट, बाकी छोड़ दीजिए अभी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 350 यूनिट्स। अगर तो आपके पूरे 10,000 यूनिट्स कंप्लीट हो जाते, फिर तो हम क्या करते, टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, पर यूनिट की कॉस्ट निकल जाती। यही बनता ना उसमें। हाँ जी। पर अगर उस 10,000 में से 350 यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम जो कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट है वही इनकम्प्लीटेड यूनिट्स की मान लें? नहीं सर, एक गलत हो जो। वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जो चीज कंप्लीट नहीं हुई तो इसका मतलब अभी उस पर खर्चा भी पूरा नहीं लगा होगा। ठीक है। पर अब मुझे क्या करना है, मुझे इस खर्चे को फिनिश यूनिट्स में भी बांटना है, जो कितने हैं 9,500 यूनिट्स एफ पॉइंट में। मुझे इस खर्चे को 350 यूनिट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो सेमी फिनिश्ड है। मुझे इसी खर्चे को कुछ आपके अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पूरे खर्चे को 10,000 में डिवाइड तो करना है, पर वो यूनिट्स सारे के सारे कंप्लीटेड नहीं है, तो कहीं पे कॉस्ट कम आनी चाहिए, कहीं पे ज्यादा। यही होगा। चलो, सर। ठीक है जी। अब इसमें इक्विवेलेंट में ना आप, हम जब शुरू करते हैं तो लोग समझ आ जाएगा थोड़ा। पर इसमें जो आपके केसेस हैं, 4 केसेस हैं इसके अंदर जो बनेंगे। इस पूरे टॉपिक में 4 केस हैं। फर्स्ट इज नो क्लोजिंग वर्क इन, सॉरी, नो ओपनिंग WIP एंड नो लॉसेस। बट देयर विल बी क्लोजिंग WIP उसमें। सेकंड केस इसमें बनेगा नो ओपनिंग WIP बट क्लोजिंग WIP एंड लॉसेस। लॉसेस का मतलब आपका नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, जैसे हमने सिंपल प्रोसेस में किया था। थर्ड विल बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP विदाउट लॉसेस, एंड फोर्थ केस विल बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP
with losses। इस टॉपिक में ये 4 केस बनेंगे और इसका जब सॉल्यूशन बनेगा हर केस में देयर विल बी 4 स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। 4 आपके स्टेप होंगे हर क्वेश्चन में, एंड दैट विल बी स्टेप 1 विल बी known as statement of equivalent production। It deals only with यूनिट्स। इसमें कोई वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, कोई रुपए आपको नहीं उठाने, कुछ नहीं, सिर्फ यूनिट्स में कैलकुलेशन होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यही है, फर्स्ट स्टेप जो है, जो भी करेंगे तो क्लियर होगा। सेकंड इज नोन एज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। थर्ड स्टेप विल बी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन किसकी होनी है? फिनिश गुड्स, WIP, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इनकी वैल्यूएशन। एंड फोर्थ विल बी योर प्रेपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट, दैट इज जो हमने सिंपल प्रोसेस में जो अकाउंट बनाया था। ठीक है जी। चार चार टॉपिक इसमें आएंगे और हर टॉपिक के अंदर 4 कैलकुलेशन होंगी। पर जो फर्स्ट वन है इसको हम कुछ नहीं करने जा रहे, फर्स्ट केस को, क्योंकि ये आपको ये ऐसा कोई कंसेप्ट पेपर में नहीं आएगा कि आपके पास ना लॉसेस हो ही ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? कंसेप्ट नंबर 2 से। व्हेन देयर विल बी नो ओपनिंग WIP बट देयर इज क्लोजिंग WIP एंड लॉसेस। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। सर जी माड़ा जिहा लिख लैंदे, 2 पॉइंट रह गए वो थल्ले मैं वाले। लिख दे रहा हूं, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूं बच्चे, इस क्वेश्चन को उठा के ना। वो आप लिख, मेरे को पता, वो लिख लीजिए। हाँ जी, अब एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आप एक बार बता देना कि नोट हो गया। हाँ जी, हो गया नोट। यस सर। यस सर। ठीक है जी। चलिए अब हम एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि है क्या। अगेन मतलब टॉपिक इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको प्रोसेस में शुरू से कह रहा हूं कि थोड़ा लेंथी जरूर हो जाता है क्वेश्चन। SM Limited furnishes you the following information relating to process B for the month of March 2007. Opening work in progress 0. Units introduced 10,000. Expenses जो आपके लगे हैं उस प्रोसेस में वो गिवन है। नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस 1% ऑफ इनपुट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 350 यूनिट्स। फिनिश्ड आउटपुट 9500 यूनिट्स। G पॉइंट अभी छोड़ दो आप। H पॉइंट यूनिट स्क्रैप्ड एज नॉर्मल लॉस वर सोल्ड एट ₹1 पर यूनिट। अब अगर मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि पॉइंट नंबर B
पॉइंट नंबर सी, डी, एफ और एच, अगर सिर्फ ये गिवन हो तो आप प्रोसेस अकाउंट बना सकते हो। हाँ जी। यस सर। सबसे पहले दिन हमने जो प्रोसेस अकाउंट किया था, मैं जस्ट एक वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते थे? टू मटेरियल, कितने यूनिट्स? 10,000। वैल्यू कितनी? 30,000। और मटेरियल कितना गिवन है? 14,650। लेबर 21148। ओवरहेड्स 42,000। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले क्या आएगा? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है जी? 1%। 1%। दैट मीन्स 10,000 इंटू 1%, कितना हुआ? 100। कितने में सेल हो जाएगा ये? 1 रुपए पे। 1 रुपए के हिसाब से तो 100 रुपए आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? बाय नेक्स्ट प्रोसेस जो शिफ्ट हुआ है, कितना शिफ्ट हुआ है? एफ जी कितने बने? 50। 9,500। अब सिंपल प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता था, अगर आपको याद हो, मैंने एक कंसेप्ट लिखवाया था, देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस, कि कुछ भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा। ऐसा ही था कुछ उसमें। यस सर। ठीक है। तो अगर कोई, अगर हो डब्ल्यू आई पी, तो आप क्या करोगे? क्रेडिट साइड पे लिखोगे ही उसको। कितना है जी डब्ल्यू आई पी? 350। तो बैलेंस क्या रह जाएगा आपका? अब नॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर कितने यूनिट्स? 50। 50। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या कैलकुलेशन करते थे, अगर आपको ध्यान हो? दैट इज कॉस्ट पर यूनिट। क्या फॉर्मूला था इसका? कॉस्ट पर सर यूनिट। टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय यूनिट्स, उसको नीचे माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। यूनिट्स, ठीक है, यही करते थे कि हमारा ये फॉर्मूला था कॉस्ट पर यूनिट का। टोटल एक्सपेंसेस माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ठीक है जी, यही था। एक वैल्यू कैलकुलेट हो जाती थी। ठीक है जी। इसको हम क्या, कहाँ कहाँ यूज करते थे? फिनिश ओ प्रोसेस के में और एबनॉर्मल में। मतलब जो यहाँ पे आप कह लीजिए एफ जी बने हैं, उसकी वैल्यू निकल जाएगी, अब नॉर्मल लॉस की निकल जाएगी, यही करते थे। से मैं ये कहता हूं कि ये वैल्यू आपकी सपोज 20 रुपए आ गई। आई नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूँ कि इट इज 20। तो हम क्या करते थे? 9,500 को भी 20 से मल्टीप्लाई करते थे, 50 को भी 20 से मल्टीप्लाई करते थे। ऐसा ही था। यस सर। ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप इस वैल्यू से डब्ल्यू आई पी को मल्टीप्लाई कर सकते हो? नो सर। उसके पीछे रीजन? सर वो तो कॉस्ट तो मतलब जी अभी इनकम्प्लीट है ना, उसमें और कॉस्ट भी ऐड हो सकती है। ये जो फिनिश गुड्स है वो पूरे कंप्लीट है, जो मतलब जितने भी कॉस्ट चाहिए थी वो उसमें लग गई। हाँ जी। मतलब कंसेप्ट यही है कि हम जो सिंपल प्रोसेस में कर रहे थे, उसमें जो भी यूनिट्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे। तो हमने सिंपली कॉस्ट पर यूनिट निकाली, और उस कॉस्ट पर यूनिट से हमने एफ जी को भी वैल्यू कर दिया, और अब नॉर्मल लॉस को भी। पर अब इस केस में क्या आ गया बीच में? एक
अनफिनिश्ड यूनिट्स आ गए। अब उन अनफिनिश्ड यूनिट्स को मैं उस रेट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जो एफजी के लिए आया है। रीजन बीइंग कि अभी डब्ल्यूआईपी पे और खर्चा हो सकता है। ठीक है जी। तो इट मींस कहीं ना कहीं मुझे कैलकुलेशंस मॉडिफाई करनी पड़ेगी ताकि एफजी की कैलकुलेशन भी प्रॉपर हो जाए और वर्क इन प्रोग्रेस की भी। ठीक है, डन। यहां तक क्लियर है? जो मैं कहने की जो कोशिश आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि आपको ये क्लियर है कि आपको दोनों की वैल्यू अलग अलग चाहिए, कि फिनिश गुड्स की वैल्यू कुछ और आनी चाहिए और वर्क इन प्रोग्रेस की कुछ और वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है। हाँ जी। यहां तक क्लियर कि हम क्या सोच रहे हैं? Yes, sir. यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है जी। तो अब हम अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट, आपको क्या बनाना है? आपने कॉपी पे लिखा स्टेटमेंट। होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। और इसके साथ मैंने क्या लिखा है कि इट इज, इसमें आपकी वैल्यू का कोई रोल नहीं है, सिर्फ यूनिट्स पे कैलकुलेशन होनी है। ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम पे आते हैं। फर्स्ट कॉलम इज इनपुट। कुछ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है इसमें? नो सर। नहीं है जी। आपने करंट कितने यूनिट्स इनपुट किए? 10,000। ठीक है जी, यही यूनिट्स आपने इनपुट किए हैं। यस सर। अगर हम और कुछ ना करें, हम इसको उठाते हैं। यहाँ पे क्या है? यूनिट। ये क्या है? टोटल। यूनिट्स टोटल। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे सिर्फ यूनिट्स यूनिट्स के डेबिट क्रेडिट बना दो, तो बना दोगे? सिर्फ यूनिट्स का? मेरे को वैल्यू नहीं डालनी, सिर्फ यूनिट्स डालने हैं, तो उसका डेबिट क्रेडिट बन जाएगा। बढ़िया था प्यार सर, अकाउंट बने बना देता। बनेगा था भैया। ठीक है। तो ये आपका यूनिट्स का डेबिट हो गया। और इसके साथ यहां पे हम लिखेंगे आउटपुट। वो क्या हुआ? दैट इज क्रेडिट। ठीक है। नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स है? 100। एफ जी कितना है? 9500। डब्ल्यू आई पी कितना है? 350। एंड एबनॉर्मल लॉस इज 50। यही बनी है जी हमारी कैलकुलेशन। यस सर। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली जितने यूनिट्स थे उसमें से क्या क्या आउटपुट आई उसको कैलकुलेट किया। 10,000 पे 1% नॉर्मल लॉस है, मैंने 100 यूनिट्स नॉर्मल लॉस में डाले। एफ जी आपको गिवन है 9500, वो नोट कर लिया। डब्ल्यू आई पी गिवन है 350, वो नोट हो गया। तो 10,000 में से 100 का नॉर्मल लॉस है। बाकी कितना बचना चाहिए? 9900, जिसमें से 9500 एफ जी हो गए। तो कितना बचना चाहिए? 400। 350 डब्ल्यू आई पी हुए, तो बैलेंस विल बी 50 इज योर एबनॉर्मल लॉस। डन। ठीक है जी। यस सर। अब इसके बाद इसमें दो तरह का मटेरियल लगा हुआ है, तो हम इसमें एक कॉलम बनाएंगे मटेरियल वन, एक कॉलम बनाएंगे मटेरियल टू, एक कॉलम होगा आपका लेबर, फिर एक कॉलम होगा ओवरहेड। और उसके अंदर दो कॉलम बनेंगे
परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। एफ जी को आप क्या मान के चलते हो कि उसमें कितना मटेरियल लगा होगा? पू- कुछ परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो कितने परसेंट मटेरियल लगा होगा एफ जी में? सारा ही लग गया होना सर। सारा ही लग गया होना, तो सारे का मतलब हो गया 100%। लेबर कितनी हाँ लगी जी। होगी? लेबर भी 100%, हाँ क्योंकि जी। यूनिट्स कंप्लीट हो गया तो हर चीज 100% उस पे लग गई होगी। तो एफजी में हर चीज कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब मटेरियल भी 100% यूज हो गया है, जितने भी मटेरियल है। लेबर भी 100% यूज हो गई, और ओवरहेड भी 100%। तो आप इसको ये अज्यूम कर सकते हो कि 9500 यूनिट्स का मटेरियल वन भी पूरा लग गया, 9500 यूनिट्स का मटेरियल टू भी पूरा लग गया, 9500 यूनिट्स की लेबर भी पूरी लग गई, और 9500 यूनिट्स के ओवरहेड भी 100% हमने यूज कर लिए। ठीक है जी, यही हुआ मतलब। हाँ जी। ठीक है। डब्ल्यूआईपी की कुछ परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन क्वेश्चन में? हाँ जी। पॉइंट ई, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 350 यूनिट्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यूआईपी में आपका जो मटेरियल था वो तो पूरा हमने जितना लगाना था लगा दिया है, पर लेबर और ओवरहेड अभी सिर्फ कितने कितने यूज हुए हैं, दैट इज 50%। तो यहां पे आप क्या करोगे, डब्ल्यूआईपी में मटेरियल विल बी टेकन एज 100, लेबर विल बी टेकन एज 50, 50। ठीक है जी। और एबनॉर्मल लॉस के बारे में कुछ गिवन है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 80%। तो इसमें क्या होगा अब, मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड 80। ठीक है जी। और नॉर्मल लॉस विल ऑलवेज टेकन एज 0। नॉर्मल लॉस क्या होता था हमारा, या आइदर वेट लॉस और स्क्रैप। हाँ जी। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, कुछ ऐसा हो कि जो मैंने क्वेश्चन से बाहर जाके किया हो। आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है, वी सिंपली यूज दैट इंफॉर्मेशन कि एफ जी मीन्स इट इज 100% completed in respect to every component of every element of cost. That means material is completed 100%, labor we charge 100%, overhead we charge 100%. वर्क इन प्रोग्रेस सिंपली मीन्स इट इज अनफिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इसका क्लियर मतलब है कि इसमें कुछ चीजें आपकी कंप्लीट अभी नहीं हुई हैं। अगर उसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाता, वो भी किसमें मूव कर जाता, दैट इज आल्सो फिनिश्ड गुड्स। पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, मटेरियल 100% कंप्लीट, लेबर एंड ओवरहेड 50% कंप्लीट। तो हमने क्या किया, मटेरियल को 100% लिया, लेबर एंड ओवरहेड इज 50%। अब नॉर्मल लॉस में कहा गया है मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 80%। तो हमने क्या किया, मटेरियल 100% लिया, लेबर एंड ओवरहेड इज 80%। ठीक है जी। यहां तक कुछ पूछना हो जी आपने? ये नॉर्मल लॉस वाला नहीं पे अभी नो डैश डैश चलेगा। नॉर्मल नॉर्मल लॉस हमने क्या मान के चले थे, स्क्रैप है वो। हाँ जी। ठीक है जी, या तो स्क्रैप है या वेट लॉस है। तो उसमें तो हमारा कुछ बनने में तो कुछ लगना ही नहीं ना, वो तो खत्म हो गया हमारा। बट उसकी वेस्ट तो मटेरियल वेस्ट हो सकता है। उसकी तो स्क्रैप वैल्यू निकलेगी ना जब हम उसकी स्क्रैप करेंगे। अदरवाइज उसके ऊपर
वो तो लगाया तो है नहीं आपने, उसमें से कुछ मटेरियल वेस्ट हो गया आपका। अब वो जो मटेरियल वेस्ट हुआ था, अगर हम वापस यहाँ पे आए, कॉस्ट पर यूनिट जब हम निकालते थे, तो हम क्या करते थे? टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, यही करते थे। हाँ जी। अगर मेरा नॉर्मल लॉस की वैल्यू जीरो हो, तो वो ये डिपिक्ट करता है कि हमारा जितना खर्चा है वो किसको रिकवर करना पड़ेगा? जो आपके यूनिट्स फिनिश। कंप्लीट हुए हैं उन्हीं को कवर करना पड़ेगा। कि अगर मैं ये कहता हूं कि नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू नहीं है यहां पे, ये वैल्यू जीरो है, तो ये जितना खर्चा होगा वो किसको कवर करना पड़ेगा? दैट विल बी कवर्ड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स? दैट विल बी 10,000 माइनस 1 100। तो वो कितने यूनिट्स को कवर करना होगा? एनिमेशन। 9900 को। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स एज्यूम कर लूंगा कि मेरे जी नॉर्मल लॉस पे भी 100% मटेरियल लगा है, तो उस केस में मेरा जो खर्चा है वो कौन कवर करेगा? फिर तो नॉर्मल लॉस को भी वो खर्चा हम शेयर कर देंगे, जबकि नॉर्मल लॉस पे कोई खर्चा नहीं कवर होगा, सिर्फ उसकी ठीक। स्क्रैप वैल्यू आएगी। ठीक है। ठीक है जी। और यहाँ पे अभी हम वैल्यू पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ यूनिट्स पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, नॉर्मल लॉस ऑलवेज टेकन एज जीरो, क्योंकि उस पे आपको कोई कॉस्ट कवर नहीं होगी। एक 100 रुपए कवर होंगे, वो कॉस्ट में एडजस्ट होंगे। फॉर एबनॉर्मल लॉस, इफ परसेंटेज नॉट गिवन, टेक 100% फॉर मटेरियल लेबर ओवरहेड। कि अगर अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज नहीं गिवन, तो आपने उसको तीनों चीजों को क्या एज्यूम करना है? दैट इज 100%। कि हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद जब क्वालिटी चेक हुआ तो पता लगा कि ये चीजें आपकी डिफेक्टिव बनी है और इसको आप सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब नॉर्मल गेन ऑलवेज टेकन एज 100%, वो हमेशा 100% आएगा। एंड वर्क इन प्रोग्रेस में आपको ध्यान रखना है, इफ मटेरियल परसेंटेज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, it will be assumed as 100%। कि जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको गिवन था वर्क इन प्रोग्रेस 350 यूनिट्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100%। इन केस अगर मटेरियल की परसेंटेज ना गिवन हो, तो आपको डब्ल्यूआईपी में मटेरियल हमेशा क्या लेना है? दैट इज 100%। कोई उसका लॉजिक बता, गेस कर सकता है कि क्यों 100% लेना है? क्या सर? मैंने यहाँ पे लिखा है कि डब्ल्यूआईपी में अगर मटेरियल की परसेंटेज नहीं गिवन, तो आपने उसको 100% एज्यूम करना है। इसके पीछे क्या लॉजिक? सर आई थिंक मटेरियल तो मतलब प्राइमरी पार्ट हो गया किसी गुड्स का। तो हम्म। मतलब सबसे पहले मटेरियल को ही हम यूज करेंगे ना, उसके बाद बिल- सारे प्रोसेस लगेंगे आई थिंक। बिल्कुल जी।
क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि डब्ल्यूआईपी में मटेरियल लगा नहीं और हमने लेबर और ओवरहेड लगा दिया, क्योंकि लेबर तो मटेरियल पे ही काम करेगी ना, और ओवरहेड उसके बाद लगेंगे। तो इन केस अगर डब्ल्यूआईपी के बारे में मटेरियल की परसेंटेज नहीं गिवन, तो इट विल बी ऑलवेज टेकन एज 100%। ठीक है जी। और इन केस लेबर और ओवरहेड की परसेंटेज ना गिवन हो, लेबर एंड ओवरहेड परसेंटेज नॉट गिवन, तो क्या करेंगे? हाँ जी। 100% मान सकते हैं उसको? नो सर। नहीं मान सकते। रीजन बीइंग कि अगर 100% लगा दिया फिर तो काम ही कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है जी। तो अगर लेबर ओवरहेड नहीं गिवन, तो इट विल बी अज्यूम्ड एज 50%। ठीक है जी। हाँ जी। नॉर्मल लॉस ऑलवेज टू बी कंसिडर्ड एज जीरो। abnormal loss percentage not given, take 100% for all the components. Abnormal gain always taken as 100%, क्योंकि abnormal gain का मतलब ही क्या है कि आपके एक्स्ट्रा यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो कंप्लीट हो गए हैं तो वो 100% होंगे। WIP material percentage not given, taken as 100%. Labor overhead percentage not given, taken as 50%। ठीक है जी। एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। हाँ जी, हो गया जी नोट। हाँ जी, नोटेड। यस सर। यस सर। हाँ जी, चलें जी आगे। अब हम वापस आ जाते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब हमने क्या कहा कि नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज टेकन एज जीरो, तो आपने कुछ नहीं किया, सिंपली उसको ब्लैंक छोड़ दिया। FG ऑलवेज मीन्स 100%। तो मैंने अब क्या लिखा, मटेरियल वन में भी 100%, मटेरियल टू, लेबर, ओवरहेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9500 यूनिट्स जो कंप्लीट हुए, उसके ऊपर जो 9500 यूनिट्स पे रॉ मटेरियल वन लगना था वो भी लग गया, जो रॉ मटेरियल टू लगना था वो भी लगा, जितनी रॉ लेबर लगनी थी वो भी पूरी लग गई, जितने ओवरहेड लगने थे वो भी पूरे। पर ये यूनिट्स 38,000 नहीं हुए कि आप सोचो कि 9500 9500 9500 9500, ये तो चार बार आ गया। कंप्लीटेड यूनिट्स यही है 9500। पर उस 9500 में जितना मटेरियल वन लगना चाहिए था 9500 का वो भी लग गया, जितना टू का लगना चाहिए था वो भी 9500 का लगा है, लेबर जितनी 9500 पे लगनी थी वो भी लग गई, ओवरहेड जितने पे लगने थे वो भी लग गए। आपने कुछ नहीं किया,
अगर हम सिंपल वे में समझें तो हमने सिंपली ये किया कि आपके जितने भी परसेंटेज गिवन है उसको आउटपुट के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। 9500 इंटू 100%, 9500 इंटू 100%, 9500 इंटू 100%, 9500 इंटू 100%। WIP में 350 इंटू 100%, 350, 350 इंटू 100%, 350, 350 इंटू 50%, 175। यही मैथमेटिकली बनता है। अगर हम आपको कहें कि आपका 350 नंबर का पेपर हुआ, पहले पेपर में आपके 100% आए, हर पेपर 350 का है, तो क्या हुआ, आपके पहले पेपर में पूरे 350 नंबर, दूसरे में पूरे 350, तीसरे में आपके तरफ 50% स्कोर किया आपने, तो दैट डिनोट्स 175। फोर्थ में आपने अगेन 50% स्कोर किया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 175। अब नॉर्मल लॉस में 50 इंटू 100%, 50, 50 इंटू 100%, 50, 50 इंटू 80%, 40, 50 इंटू 80%, 40। हाँ जी। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? नहीं सर जी। तो इसका अब हम टोटल कर लेंगे। तो ये कितना हुआ जी? 9900, 9900, तीसरे में 9715, 9715 टोटल किया है मैंने। हाँ जी, यहां तक जो भी पूछना हो। कर क्यों रहे हैं वो हम उस पे आ रहे हैं, पर कैलकुलेशन पार्ट में कोई दिक्कत हो? क्लियर है सर जी। हाँ जी, एवरीबॉडी क्लियर जी? Yes, sir. ठीक है। तो हो डाउट बच्चे वहीं पे, जिसका भी हो वो एक बार डाउट पूछ लेना। पर कैलकुलेशन पार्ट में कोई डाउट? पहले हमने क्या किया, इनपुट का कॉलम बनाया, ओपनिंग WIP कुछ नहीं था, जीरो उठाया, करंट 10,000 यूनिट्स में हमने काम स्टार्ट किया, जिसमें से 1% नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था, हमने अलग किया। FG हमें गिवन है 9500, WIP गिवन है 350। तो अल्टीमेटली हमें पता लगा कि 50 इज अवर एबनॉर्मल लॉस। फिर हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स थे, एलिमेंट्स थे, दो तरह का मटेरियल था, तो हमने दो कॉलम बना लिए, मटेरियल 1, मटेरियल 2, देन लेबर, देन ओवरहेड। FG वी अज्यूम कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो उसमें हर कंपोनेंट 100% पूरा लग चुका है। तो 9500 यूनिट्स का मटेरियल 1 भी लग गया, 9500 यूनिट्स का मटेरियल 2 भी लगा, 9500 की लेबर भी लग गई, 9500 के पूरे ओवरहेड भी लगे। WIP 100% कंप्लीट था मटेरियल के रिगार्डिंग, तो 350 का मटेरियल भी लग चुका है, 350 का मटेरियल 2 भी। पर लेबर ओवरहेड अभी सिर्फ 50% लगी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 175 यूनिट्स की जो लेबर लगनी चाहिए थी वो लगी है, बाकी 175 की लेबर अभी पेंडिंग है। सेम फॉर ओवरहेड। अब नॉर्मल लॉस 100% फॉर मटेरियल एंड 80% फॉर लेबर एंड ओवरहेड। और हमने इनको टोटल कर दिया। इट इज नोन एज, ये जो कैलकुलेशन है, इट इज नोन एज इक्विवेलेंट यूनिट्स, इसको हम कहते हैं। ये वाली जो कैलकुलेशन है 9900, 9900, 9715, 9715, कि आपका 10,000 यूनिट्स में पे जो काम शुरू हुआ, उस पे 9900 यूनिट्स का जो मटेरियल था वो लग गया, 9900 इक्विवेलेंट यूनिट्स की लेबर सॉरी मटेरियल 2 लगा, 9715 इक्विवेलेंट यूनिट्स की लेबर लगी, 9715 इक्विवेलेंट यूनिट्स के
ओवरहेड चार्ज हुए। ये हो गया जी नोट यहां तक? यस सर। ठीक है जी। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, जो हमारा यहाँ पे ये था। सिंपल प्रोसेस में वापस आ गया मैं। मेरा ये वाला पार्ट अभी खत्म हुआ है, यूनिट्स वाला कॉलम, ये मैंने कंप्लीट किया। अब मेरे को सेकंड किस पे आना है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। नाउ स्टेप 2 इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। इट इज कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, जो भी कंपोनेंट की हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल वन कितना लगा जी आपका? मटेरियल वन सबसे ऊपर देखो, कितने यूनिट्स पे आपने काम स्टार्ट किया था? 10,000 पे। किस रेट पे? एट 3 पर यूनिट। यही था जी कि 10,000 यूनिट्स पे आपने 3 रुपए यूनिट के हिसाब से मटेरियल लिया, तो टोटल मटेरियल कितने का हो गया? 30,000। 30,000, ये जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज। दूसरा मटेरियल कितना लगा? 14,650। लेबर कितनी लगी? 21,148। ओवरहेड कितने लगे? 42,000। ठीक है, तो मटेरियल वन आपका कितना है? 30,000। और मटेरियल वन के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? ये उठाएंगे यहां से, ये वाले। कितने यूनिट्स हैं? 90। 5। क्योंकि ये जो खर्चा है वो कितने यूनिट्स को कवर करना है, दैट इज कवर्ड बाय 9,900 यूनिट्स। ठीक है जी। मटेरियल टू कितना है जी क्वेश्चन में? 14,750। यही था ना जी? मटेरियल टू, 1465, नॉट 750, इट इज 14,650। लेबर कितनी है जी बोलना? टोटल सर लेबर की कॉस्ट 211, 211। 448। 21148। और उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हमने कैलकुलेट किए हैं? नाइन 9715। 15। ओवरहेड कितने हैं जी हमारे? 4200। 42,000। 42,000। हैं जी? 42,000। 42,000 डिवाइडेड बाय 9,715। ठीक है। बताइए यहाँ पे हम क्या करते थे? जब हम यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करते थे तो हम क्या करते थे? यहाँ पे ऐसे ही कुछ करते थे। 30,000 प्लस 14,650 प्लस 21148 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 100, यही करते थे। यस सर। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता था कि आपके पास WIP कुछ नहीं था, तो हम सिंपली सारे यूनिट्स को एक ही बार खर्चे को ऐड करके डिवाइड कर देते थे। पर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ मैथमेटिकली, अगर मेरे को टाइम पास करना हो तो मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ मैं। मैथ है ना, और तो कुछ नहीं है।
WIP की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिंपली इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, ये जो हमने ये काम किया था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमने क्या किया है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो यही किया है, हर कंपोनेंट को सेपरेटली कैलकुलेट किया है, ड्यू टू द रीजन बिकॉज यूनिट्स ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स is different from units equivalent units of material due to work in progress। ठीक है जी। तो हमने कुछ नहीं किया, उसी को काम किया, काम यही किया है, सिर्फ इकट्ठी वैल्यू को डिवाइड करने के बजाय हमने उसको अलग अलग किया। रीजन बीइंग कि मेरे पास कुछ इनकम्प्लीटेड यूनिट्स बचे हुए थे। डन। यस सर। क्लियर यहां तक जी? हाँ Yes, जी। sir. कोई चीज मिस कर गया हूं मैं इसके अंदर, कुछ वैल्यू कोई मिस किया हूं मैंने यहाँ पे? पूछ रहे हो सर, क्या बता रहे हो? पूछ रहा हूँ, कोई वैल्यू मिस की हो? सोच रहे हो? यहाँ पे एक ये वैल्यू होती थी माइनस करने के लिए, हाँ जी। और अभी भी है, वो कितनी है? 100 रुपये सर। तो अगर हम यहाँ पे चलते तो हम यहाँ पे ये माइनस 100 भी करता मैं यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है जी। तो अब वो भी 100 माइनस होना चाहिए। तो अब सारों में हो जाएगा। सब में हो जाएगा, बस यही पूछना था मैंने। नहीं, होना तो सारा जो चाहिए जिस। क्यों? सर लेबर, ऐसे कल्ले कल्ले नहीं करने लग गए? नहीं, अच्छा, एक ही कर दो। नॉर्मल लॉस किसका होता है? लेबर का होता है नॉर्मल लॉस, कि जो नहीं नहीं। लेबर आई थी उसकी स्क्रैप निकल गई हमारी। नहीं नहीं। लेबर की तो कोई स्क्रैप नहीं निकलनी, मटेरियल, हाँ जी। सिर्फ ये नॉर्मल लॉस किसका है? मटेरियल। मटेरियल का। तो यहाँ पे वो किस में से माइनस होगा? सिर्फ किसी भी मटेरियल में से माइनस कर लो आप, किसी एक में से पर करना है माइनस, क्योंकि आप दोनों या दोनों मटेरियल्स को इकट्ठा करके 100 रुपये माइनस कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बना? मटेरियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये कितना हुआ जी? 29,900 डिवाइडेड बाय 9,900। और कहीं से भी स्क्रैप माइनस नहीं होगा, स्क्रैप सिर्फ मटेरियल में से माइनस होना है, और वो किसी एक मटेरियल में से माइनस होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो बेसिक मटेरियल है सिर्फ उसी में से वो माइनस होगा। अब इसको डिवाइड करोगे जी आप, क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? 3.02, 3 पॉइंट 02, आगे कुछ 1.5, नहीं, 3 डिजिट बचे कम से कम। 1.479। 0.02, ये तो ठीक है जी। उसके आगे जी? 1.479। 1.479। उसके बाद? 2.176। हाँ, 4.323। 323। ठीक है जी। ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई कि मटेरियल वन जो है वो पर यूनिट कितना लगेगा? 3.020। मटेरियल टू विल बी 1.479, लेबर 2.176, ओवरहेड 4.323। ठीक है जी। क्लियर? हाँ जी। नोट कर लीजिए एक बार। इसके बाद तो बस क्वेश्चन खत्म होना है, 5 मिनट लगेंगे।
ज्यादा नहीं लगने इसमें अब। हाँ जी, नोटेड। Yes, sir. यस सर। डन। अब इसके बाद आपका थर्ड स्टेप, दैट इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन किसकी होनी है? फिनिश्ड गुड्स, WIP एंड एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ठीक है जी। कुछ नहीं करना है बच्चे। एक काम आप और कर सकते हो, इसका टोटल भी कर सकते हो अगर करना चाहो। मैं उसको करके आप छोड़ देना टोटल। मैं पर उसको वैल्यूएशन में अवॉइड करता हूँ। एक बार अगर आप टोटल कर लो तो क्या बना है? प्लस 2.176 प्लस 4.323, अप्रोक्सीमेटली Ten point nine 10.99। eight. तो रफली ये 11 रुपए के आसपास बन रही है कॉस्ट। ठीक है, तो वो 2.17666 होगा आपका, मेरे को लग रहा है। ऐसे ही था ना कुछ? अगर हम 21148 डिवाइडेड बाय 9715 करें तो ये बनता है 2.1768। तो मैं इसको 2.177 लिख सकता हूँ जी, अगर थोड़ा इजी कर लें क्वेश्चन। लिख लो सर जी। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 7। और जो उससे ऊपर था 14650 डिवाइडेड बाय 9900, दैट इज 1.47979। तो इसको भी हम एक काम करते हैं, टेक इट एज 1.479। तो 1.48 कर दें इसको एक बार के लिए। तो ये एंड में जाके फिर क्या बन जाएगा? ये मेरे ख्याल 11 रुपए पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो रफ कॉस्ट इज 11 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, यहां तक चलें आगे जी। FG के कितने यूनिट्स हैं बच्चे आपके? 9500 यूनिट्स, यही थे। हाँ जी। कितने कंपोनेंट्स है पूरी कॉस्ट में? मटेरियल 1, चार। 2, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल 1 कितने यूनिट्स को डिनोट कर रहा है? 9900। मटेरियल 2 भी 9900 पे लग गया, लेबर भी 9900 पे चार्ज हुई, ओवरहेड भी 9900 पे। और हमने इनकी क्या वैल्यू निकाली है पर यूनिट? सॉरी, 9900 नहीं, इट इज 9500। वो मैंने गलत नोट कर दिया। कि 9500 पे मटेरियल 1 भी पूरा लग गया, मटेरियल 2 भी पूरा लग गया, लेबर भी पूरी लगी, और ओवरहेड भी पूरे लगे हैं। क्या क्या कॉस्ट है इसकी पर यूनिट? मटेरियल 1 की कितनी कॉस्ट है? 3.02। जीरो। उसके आगे 1 नहीं, 1.48। नेक्स्ट 2.177, 4.323। मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या बनता है? कर लेंगे सर। ठीक है। अब कोई इसका शॉर्टकट बता सकता है हम क्या कर सकते थे इसकी वैल्यूएशन के लिए? सर तो पहले वाले ची कर देंगे। हैं जी? पहले वाले ची कर देंगे।
पहले वाले में मतलब? स्टेटमेंट जेडी बनाई सी वो कर देंगे। नहीं नहीं, उसमें कैसे करते? मैं तो इसको पूछ रहा हूँ कि इसको आप कहीं शॉर्ट कर सकते हो कि हम कैलकुलेशन जल्दी कर लें ऐसे करने की बजाय। आपका कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 9500। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि 95 सौ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली किससे कर दो? 11 से सर। 11। 11 तो हो सकता है ना, तो एफ जी को आप सिंपली क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। तो कितना आ जाएगा जी अब ये? 0, 0, 5, 104, 500। हाँ जी। ठीक है, वो आप अलग अलग भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन किसकी होनी है? वर्क इन प्रोग्रेस की। कितने यूनिट्स है वर्क इन प्रोग्रेस के? 350। मटेरियल वन कितने यूनिट्स के इक्विवेलेंट लगा? 350 × 3.02। मटेरियल टू 350 × 1.48। पर जब आप लेबर पे आओगे तो लेबर के कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं डब्ल्यूआईपी के? 175। तो ये शो कर रहा है कि आपकी जो लेबर लगी है डब्ल्यूआईपी में वो सिर्फ कितने यूनिट्स पे लगी है? 175 पे। तो हमारा यहाँ पे लेबर और ओवरहेड की जब वैल्यूएशन होगी इस केस में, तो वो कितने यूनिट्स पे होगी? दैट इज 175 इंटू 2.177। ओवरहेड इज अगेन 175 इंटू 4.323। अब यहाँ पे मैं अपना मैथ नहीं ज्यादा यूज करूंगा, यहाँ पे मैं सबकी अलग अलग कैलकुलेशन करके टोटल कर दूंगा। ठीक है जी। और लास्ट में क्या है आपके पास? किसकी वैल्यूएशन? अब नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स? 50। मटेरियल वन 50 इंटू 3.02। मटेरियल टू 50 इंटू 1.48। लेबर 40 इंटू, क्योंकि 80% था, 40 इंटू 2.177। ओवरहेड 40 इंटू 4.323। करना है जी, क्या वैल्यू आ रही है इनकी बताओगे मेरे को एक बार? हाँ जी, क्या हुई कैलकुलेशन? कर दिया सर। अच्छा ठीक है जी। 2713 आएगा क्लोजिंग WIP का। इसका आ गया जी 2713। सर एक कल्ला कल्ला कट्टा के सिंगल कटदा? अकेला अकेला करके तभी टोटल करोगे ना बच्चे, अदरवाइज। कल्ला 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 कटदा। हाँ जी। का 485 आ रहा है। कितना जी? 485। 485 जी?
हाँ जी। 485। ठीक है, मतलब करना आपने अलग अलग कैलकुलेट है, ये अलग अलग कैलकुलेट होके बाद में ये टोटल हो जाएगा, और सेम आपका यहाँ पे। ठीक है जी। अब आपको सबसे इजी काम करना है जो आपने पहले दिन सीखा था, दैट इज प्रोसेस में सबसे पहले दिन हमने क्या डिस्कस किया था, क्या बनाना डिस्कस किया था? अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट। सबसे पहले मटेरियल वन 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30,000। मटेरियल टू कितना था जी? 14,650। लेबर 21148। ओवरहेड 42,000। ऑपोजिट साइड पे बाय नॉर्मल लॉस 10,000 का कितने परसेंट? 1%। 100। यस। स्क्रैप वैल्यू 100 बाय एफ जी कितने यूनिट्स? 9,500। क्या वैल्यू निकाली है अभी आपने? 104,500 बाय डब्ल्यू आई पी कितने यूनिट्स? 350। वैल्यू 2713 बाय अब नॉर्मल लॉस 50। वैल्यू 485। अब इनका टोटल कर लीजिए। ये हो गए जी आपके 10,000। 30 40 60। 30 40 60। 1 लाख 1 लाख 2 1 3 3 1 7 107 798। ये बन रहा है। यस सर। और दूसरी तरफ भी आपका 107 798। हमने कुछ नहीं किया बच्चे, एक्चुअल में हमने क्या किया है, हमने पहले ये जितना खर्चा था इसको ब्रेकअप किया यूनिट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर यूनिट हर खर्चे की कॉस्ट निकाल दी, फिर उसी कॉस्ट को वापस मल्टीप्लाई कर दिया जो जो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन थे। तो हुआ क्या, पहले डिवीजन हुई, फिर उनकी दोबारा इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई कि किसको कितना खर्चा बियर करना है, कि एफजी में कितनी कॉस्ट जाएगी, डब्ल्यूआईपी में कितनी जाएगी, अब नॉर्मल लॉस में कितनी कॉस्ट मूव करेगी। ठीक है जी। एक बार नोट हो जाए बताना, फिर ऊपर से एक बार इसको पूरा गो थ्रू करते हैं दोबारा। हो गया सर। लिख लिया सर जी। लिख लिया जी। तो अब हम वापस अगर आए तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन देखो, अब मैं आपको वैसे शेयर करता हूं कि इसमें से 2 नंबर का बड़ा इजी क्वेश्चन बनता है, मतलब एग्जामिनर बना सकता है आपसे, सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन पूछ सकता है कि आपको कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ यूनिट्स और उसकी परसेंटेज गिवन होगी। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमें वैल्यू नहीं चाहिए। हमने क्या करना है, इनपुट कितनी की, आउटपुट कितनी की, जो आउटपुट है उसमें अगर नॉर्मल लॉस है तो टेकन एज 0%। एफ जी ऑलवेज टेकन एज 100%। डब्ल्यू आई पी विल बी टेकन एज 100% फॉर मटेरियल एंड 50% फॉर लेबर, अगर आपको परसेंटेज नहीं गिवन, और अगर परसेंटेज गिवन है तो जो परसेंटेज गिवन है वो यूज होगा।
एबनॉर्मल लॉस अगर परसेंटेज नहीं गिवन तो इट इज ऑलवेज टेकन एज 100%, अदरवाइज द परसेंटेज गिवन। एबनॉर्मल गेन हमेशा क्या लेना है आपने, 100%। उसके बाद हमने इनका टोटल कर लिया, जो भी कैलकुलेशन आई, इक्विवेलेंट यूनिट्स। फिर आपने हर कंपोनेंट को उसके इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड किया, विद कंसिडरेशन कि अगर नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू है तो वो सिर्फ मटेरियल में से माइनस होगी, लेबर ओवरहेड में से उसको माइनस नहीं करोगे। और पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी हर कंपोनेंट की, उसको टोटल कर दिया। वो आपकी कॉस्ट आई फॉर वन कंप्लीटेड यूनिट्स, कि एक कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट क्या बनेगी। फिर हमने एफ जी उठाया। एफ जी के कितने यूनिट्स हैं, या तो हर कंपोनेंट को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, या एफ जी में तो सिंपली आप कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। बट डब्ल्यू आई पी में हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमेशा परसेंटेज अलग होगी। तो हर कंपोनेंट को अलग से मल्टीप्लाई किया टोटल। सेम फॉर एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। फिर हमने सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाया, जिसमें क्या किया, जैसे हम शुरू से बनाते आ रहे हैं, जो खर्चे हुए डेबिट साइड पे, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिए, उसकी स्क्रैप वैल्यू ली, एफ जी डब्ल्यू आई पी अब नॉर्मल लॉस, जो वैल्यूएशन हमने निकाली है वो वैल्यूएशन उसमें डाल दी, कि इतनी इतनी वैल्यू का एफ जी है, इतने का डब्ल्यू आई पी, इतने का आपका एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी, डन। यस सर। हाँ ठीक है। जी सर। थोड़ा मतलब लेंथी सा जरूर है टॉपिक, पर वो है कि कुछ कर नहीं रहे आप, उसी को पहले डिवीजन कर रहे हो, फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, फिर उन्हीं वैल्यूज को उठा के प्रोसेस में फिट किया जा रहा है। ठीक है जी। तो अब आपका जो कल का होमवर्क है सिंपल सा, क्योंकि ज्यादा नहीं हम इसमें कल आगे अगला कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन होंगे। पर अगर मैं आपको वैसे कहूँ, आपको असाइनमेंट मैंने शेयर कर दी है। इसमें आपने ये अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 18, 21। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चन करने हैं जी आपने, बस हो जाएंगे जी। दो तो कोई ज्यादा नहीं है। यस सर। ठीक है जी। हाँ जी सर जी। तो बस दो क्वेश्चन आपने करने हैं, और कुछ नहीं करना कल के लिए, यही होमवर्क है बस। डन। ओके सर। ओके जी, आ गए सर। हाँ जी हाँ जी। चलो करो फिर, अकाउंट्स पढ़ो। ठीक है। हाँ जी। चलो ओके बच्चे, कल मिलते हैं बाय सर। मॉर्निंग। ठीक है, आगे फिर इसका करते हैं क्वेश्चन। मतलब ये दो क्वेश्चन आप कर लेना एक बार। यस सर। ठीक है बेटा, ओ ओके। थैंक यू सर। सर एक मटेरियल कंट्रोल की क्लास कब लोगे? कल करवा दूंगा बच्चे। ओके सर। ठीक है। थैंक यू। ओके।